होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम जिया, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से ना मैं अपना बड़ा व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मुझे करना जन्माष्टमी से था, पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कर नहीं पाई। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आज से मैंने सोचा कि मैं अपना बड़ा वाला व्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो मैंने नहा लिया है और मैंने एक सुंदर सा कुर्ता पहना है, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अभी चलते देखते कि घर में क्या तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर जो मासी और भैया है ना वो स्थापना कर रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो मैं वही देख रही थी। तो अभी जो है हमारे गणपति जी की स्थापना हो चुकी है और हमारी पूजा आरती सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे गणपति जी इतने सुंदर है ना, इतने प्यारे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतने सुंदर है ना, बहुत प्यारे हैं। तो अभी जो है मैंने खाना पीना खा के सब कुछ कर मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम बनाएंगे आज बेसन के लड्डू। मतलब मासी बनाएंगे बेसन के लड्डू, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। सबको ही आते होंगे, पर हमारे घर में किस तरीके से बनते हैं या मासी किस तरीके से बनाती है वो दिखाऊंगी। आज क्या बनाने वाली हो आप? बेसन के लड्डू। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी, थोड़ा सा घी डालना है ताकि वो जो गुठलियाँ होती है छोटी छोटी वो ना पड़े। और हमने यहाँ पर ना बेसन भी छान के रख लिया है, तो हम वो डालेंगे बेसन, धीरे धीरे करके डालेंगे, सारा डालेंगे, सारा बेसन डालेंगे। और वो भूल नहीं रही है। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से सेकेंगे, है ना। और वही अब हम इस बेसन को ना अच्छी तरीके से छान लेंगे। और ये शर्मा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। नहीं सॉरी, तक इतना बता देती मुझे। तो हम इसको अच्छी तरीके से जो है सेक लेंगे। तो जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना, हमारे घर पर एक ही रिचुअल है कि बाहर की मिठाइयाँ तो आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती, पर हमेशा घर से भी बनी हुई कोई ना कोई चीज़ हम ज़रूर भोग में लगाते हैं। और इसलिए आज मासी जो है बेसन के लड्डू बना रही है और वो देखेंगे 1-2 दिन बाद कुछ और भी बनाएंगे, तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जब 20% बेसन सीख गया था तो मौसी ने उसमें सूजी भी डाली थी, जो मैं कैप्चर करना भूल गई, तो आप वो ध्यान से डाल देना। और फिर इसके बाद जब आपका बेसन अच्छी तरीके से भून जाएगा तो आप उसमें धीरे धीरे कर घी डालेंगे और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ ऐसी हो जाएगी। और लास्ट में ना आपको घी डालने के बाद इसकी फ्लेम ऑफ करते हुए इसको ऐसे चलाते रहना है। और अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो आधा कटोरी आप सूजी लेंगे और 1 कटोरी आपको चीनी लेनी है। और फिर इसके बाद हमें आधा चम्मच इलायची लेनी है और 1 कटोरी शक्कर को अच्छी तरीके से पीस लेना है। और ये देखिए हमारी इलायची और शक्कर जो है वो अच्छी तरीके से अब पिस चुकी है। और इसको हमें फ्लेम ऑफ होने के बाद भी कंटिन्यू चलाना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अगर आप इसको छोड़ोगे ना तो ये जल जाएगा और इसका कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। तो आप लोग हमारी रेसिपी फॉलो ना करें क्योंकि इसमें घी ज़्यादा हो गया है और इनने घी ज़्यादा करा है इसमें। और अब शायद इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, मतलब हमारे पास बेसन सेकने का टाइम नहीं है अब, तो शायद चलो देखते क्या होता है। तो अब ये एक चीज़ और मुझे ने बताई है कि ये नाप कर नहीं डालती, ये सिर्फ अंदाजे से डालती है। पूरी रेसिपी बताने के बाद जब मैंने बता दिया 1 कटोरी घी 1 कटोरी, उसके बाद बता दिया कि कुछ भी नापा नहीं था, ऐसे ही डाल दिया था, वो बस मेजर ऐसे ही बता दिया था। और अब ये इसका देखो पता नहीं क्या कुछ बर्फी वर्फी जो भी करेंगे मैं बताती हूँ। तो हम इसमें डाल देंगे शक्कर जो हमने पीसी थी इलायची के साथ, और फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या बनता है। अगर कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर। और अब हम अपना शक्कर का जो पाउडर है और बेसन को अच्छी तरीके से ठंडे होने पर अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रहे कि आपका जो बेसन है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, उस गर्म में आपको ये मिक्स नहीं करना है। और इसके लड्डू बन जाएंगे क्योंकि शक्कर डाली है, तो इसके लड्डू जो है अब वो बन जाएंगे क्योंकि शक्कर डालने के बाद इनको लग रहा है कि अब हाउस के लड्डू बन सकते हैं। आपने अंदाजे से बनाए थे तो फिर मुझे मेजरमेंट क्यों बताया? ताकि मूर्खों को समझ में आ जाए। हमने ना थोड़ी सी काजू और बादाम ले लिए, आप लोग चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, बट हमने सिर्फ यही लिए हैं। और अभी हम पहले इन्हें सेकेंगे। एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा घी, आप लोग घी अपने हिसाब से ले लो, हमारी रेसिपी पे मत जाना। और इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम, आप लोग चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, पर बेसन के लड्डू में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते नहीं हैं। तो इनको हमें लो फ्लेम पर सेकना है। कब तक सेकेंगे हम इन्हें? जब तक ये हल्के से सिक ना जाए, ब्राउनिश ना हो जाए, है ना। और ये जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे बाहर। और हम इन्हें घी से निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हल्का सा से चर्न करेंगे बस, ताकि जो एकदम मतलब बारीक भी ना हो और मोटे मोटे टुकड़े भी नहीं होना। इस तरीके से हम जो है अपने काजू और बादाम पीस लेंगे, मतलब प्रॉपर नहीं पर हाँ।
और अब हम ना इसमें ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर था इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और हमें ना ये ठंडे होने के बाद ही बनाना है लड्डू। अगर आप गरम गरम में ये मिक्स करोगे तो आपके लड्डू प्रॉपर तरीके से नहीं बाइंड होंगे और वो नहीं बनेंगे। और फिर हम ये बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। देखो कितने अच्छे से बन रहे हैं। आप मेजरमेंट फॉलो कर सकते हो, गलत नहीं है। बस जो बना रहा है वो शेफ हमारा कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। ये देखो कितने अच्छे लड्डू बने। ये हमारा शेफ पूरी मेहनत से गीले लड्डू बनाते हुए। और हमें लग रहा था कि हमने घी ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन नहीं, जब सारी चीज़ें मिक्स की तो हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो रहे थे और लास्ट में हमने बप्पा को भोग लगाया और ये लड्डू बहुत अच्छे बने थे। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।